क्या कहेंगे? राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रही हैं, आपका अलायंस जो बना है, क्या राहुल गांधी के अम्ब्रेला के नीचे आएगा? क्योंकि राहुल गांधी इस फैसले के बाद से, इस तबसरे के बाद से मजबूत होंगे, ये मानना पड़ेगा। देखिए, अभी बात ये नहीं है कि लीडरशिप किसका होगा। नहीं, मैं और लीडरशिप की ये बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबसे प्रधानमंत्री ज्यादा फेस की बात नहीं कर रही हूँ, प्रधानमंत्री फेस की बात नहीं कर रही हूँ, राहुल जी गांधी जी के बढ़ते हुए कद की बात कर रही हूँ। दीदी को टेंशन तो नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस तरह इत्तेफाक है तमाम लीडरों में, जो अलायंस हुई है उसमें ये है कि यहाँ पर कलेक्टिव तमाम का एक ही मंशा है कि मुल्क में जिस तरह से जो एनडीए गवर्नमेंट है, खास करके बीजेपी गवर्नमेंट जिस तरह से मुल्क चला रही है, जिस तरह से आज 2014 से लेकर 2023 तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, और जब अमेरिका में उनको पहला बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मिलता है और कोई अगर सवाल कर लेती है कोई महिला, तो उसको पूरा हिंदुस्तान में गोदी मीडिया से लेकर इनका जो सोशल मीडिया गैंग है इस तरह से ट्वीट करता है कि यहां तक कि ये करना पड़ता है कि अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली ये वजाहत की जाती है कि इसको बंद किया जाए। तो इस तरह से एक बार अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर सवाल होने पर यह जवाब होता है, तो आप पहले उस प्रधानमंत्री से कहिए कि एक बार मुल्क में अवाम के सामने, प्रेस के सामने बैठे, ये किस तरह से लोग मुल्क के है पूछ नहीं सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बार अवाम के सामने रूबरू हो, बताए, उससे उनसे पूछे। तो कौन करते हैं? अक्षय कुमार उनसे सवाल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है, आम पसंद है कि नहीं पसंद है, आप बचपन में कहाँ पढ़े थे, क्या किए थे। ये मुल्क को एक तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक देश का प्रधानमंत्री, हर मुल्क में प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पूरे देश में, अब तक ये हिंदुस्तान का भी है, दुनिया का भी है। पहला हमारे वजीर आजम है जो अवाम के मीडिया के सामने आए नहीं कि उनसे पूछे, फेस करे। क्यों नहीं फेस करते? आपने इतना काम किया, सिर्फ अपनी मन की बात बताकर चले जाना है, अपनी बात रख देना है। आप देखिए तमाम अपोजिशन के लीडर, तमाम अपोजिशन के चीफ मिनिस्टर हर वक्त अब प्रेस आप कैसे कॉन्फ्रेंस बिलीव करके करेंगे कि अब आप कैसे बिलीव करेंगे कि आप जिस मीडिया को गोदी मीडिया कर रहे हैं, फिर आप तवक्को भी करेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और पीएम से सवाल भी पूछे जाए? ऐसे में दोनों तरफ आप नहीं रह सकते। ना उसी मीडिया को, उसी नहीं, मीडिया मैं को कह रही हूँ ना, करेगा, वजीर पता आजम चलेगा। नरेंद्र मोदी क्या प्रेस के जरिए अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं? हाँ, आपके सवालों के जवाब देने के लिए पर्टिकुलर वो एक मंच पर नहीं आते हैं कि वह सारा पोजीशन इकट्ठा हो। इसका जवाब मैं यहाँ डॉक्टर धनंजय गिरी साहब से लूंगी, सदन है उसके लिए। सदन में क्या उन तमाम चीजों के जवाब नहीं दिए जाते? ये आरोप क्यों लग रहे हैं मौजूदा सरकार के ऊपर? इसका जवाब लूंगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रही हूँ।
चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी से बहुत सारे सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, तो जवाब मैं डॉक्टर धनंजय गिरी साहब से ही लेना चाहूंगी। ब्रेक पे जाने से पहले सर, जो इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए हैं उन पर क्या कहेंगे? वजीर आजम नरेंद्र मोदी सवालों का जवाब नहीं दे रही हैं, या फिर उनके ऊपर ये तोहमत बेफजूल लगाई जा रही है, कैसे इसे आप बताएंगे? भूल करता रहा, विपक्ष के ऊपर उन्होंने कहा था भूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात होती है वो जन जन की बात होती है, और जन संवाद का कार्यक्रम रोज चलता है, और बच्चे बूढ़े जवान सबके साथ चलता है, टेक्नीशियंस के साथ चलता है, यहाँ की समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के साथ चलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जागते हैं तो जिन लोगों ने संसद का निर्माण किया उनको भी सम्मानित करने की जो परंपरा। देश के प्रधानमंत्री को बोल दीजिए कि मन की बात में टमाटर पे भी बोल दे कि टमाटर का रेट कितना हो गया, धनिया का रेट कितना हो गया, शायद देश की जनता समझ ले। चलिए, आप टमाटर से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, टमाटर से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप तो टमाटर खाते नहीं, क्योंकि आपके वित्त मंत्री अगर प्याज महंगा हो जाए तो प्याज तो हम खाते नहीं। अब आप कहोगे टमाटर हम खाते नहीं, धनिया हम खाते नहीं। ठीक है, एक करके धनंजय साहब, और आपसे जहनियत की उम्मीद मैं करता हूँ। कंप्लीट कीजिए। यहाँ मांझी से मैक्रो तक और बालासोर से ब्रिसल्स तक और चेन्नई से चांद तक एक ही शब्द गुंजायमान है। हम तो चांद की बात कर रहे हैं, विपक्ष चुनाव की चुनचुनाहट में फंसा हुआ है। हम मौसमी बात कर रहा है विपक्ष, और हम पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं। आप मौसमी चीजों की बात कर रहे हैं, बारिश हुई है, सामान के दाम बढ़े फिर घट जाएंगे। आप मौसम में फंसे हुए हैं, मुल्क के मोहब्बत में फंसे हुए हैं। तो यही फर्क है ना दोनों में, यही पक्ष और विपक्ष का फर्क है। यही फर्क आप नहीं समझ पा रहे हैं, और इसीलिए देश की जनता इस फर्क को समझ रही है। देश की जनता इस बात को अच्छे से समझ रही है कि कौन मौसमी बातें कर रहा है, कौन मुल्क की बातें कर रहा है। और इसीलिए मुल्क जो है मोदी के साथ खड़ा है, क्योंकि मोदी जो है मुल्क के प्रति मोहब्बत का नाम मोदी है। और इस देश के जन जन से जो जनसंवाद का स्थापित किया जा रहा है, जो जनसंवाद खड़ा किया जा रहा है, जो उसमें, और संसद में आप लगातार विपक्षी हल्ला कर रहा है, भाग जा रहा है। क्योंकि जब मोदी जी बोलेंगे और अपनी बात रखेंगे तो मुल्क के बेहतरी के जो आयाम खड़े किए गए हैं, जो दुनिया में शोहरत हुई है, जो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है मोदी सपोज, और अमेरिका का प्रधानमंत्री कहता है मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, तो ये विपक्ष के लिए बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। चलिए, और जी मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे आई हैव टू गो समवेयर एल्स। ठीक है सर, ठीक है धनंजय भाई, ठीक है। जिस मुल्क की बात कर रहे थे उस मुल्क में स्किल इन इंडिया, जोड़ो इंडिया, भारत जोड़ो इंडिया, बीजेपी इंडिया, वो इंडिया को तो आपने बदल दिया, उस इंडिया को आपने भारत और हिंदुस्तान कह दिया। ऐसे मुल्क की नजीर दे रहे हैं क्या देश के प्रधानमंत्री? जो कल तक इंडिया मानते थे आज इंडिया को गलत कहने लग गए। INDA इंडिया जो विपक्षी दल है वो तो INDA है, लेकिन इंडिया की बात करते से वो बदल कैसे गया? वो भारत कैसे हो गया? वो हिंदुस्तान कैसे हो गया? तो मुल्क की तस्वीर तो आपने बदल दी। जिसको अंग्रेजों के टाइम के ऊपर संवारते हुए देश के वो स्वतंत्रता सेनानी, देश के वो मजहब के लोग जो आज उठाकर 2024 तक लेके आए, आपने 24 के मुहाने पे आके उसको बदल दिया। इंडिया को कहने वालों को लोग कह दिया कि भारत है, भारत कहने वाले को कह रहे हो कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश हुकूमत है। अच्छा चलिए, ये बताइए धनंजय साहब तो नहीं रहे हैं इस डिबेट में हमारे साथ, उन्हें कहीं और भी जाना था। ये बताइए राहुल गांधी का अब अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, राहुल गांधी जी देश के हर जनमानस के साथ जुड़ेंगे, और जारी उम्मीद दिख रही है उसके अंदर भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेस लोगों से जुड़ने के लिए बहुत आतुर है, और बहुत जल्दी उसके ऊपर कार्य भी होगा। और आज भी राहुल गांधी जी ने क्या बोला है कि मेरा विजन, मेरा तरीका, मेरा जो विजन है वो मेरा बिल्कुल क्लियर है। उनका विजन देश के जनमानस के साथ जुड़ने का है। वो ठीक उसी तरह से अगर सुबह प्रभात के अंदर जाके अनाज आजादपुर मंडी जा सकते हैं तो देश की जन नायक की तरह लोगों की हर बात को सुन सकते हैं। तो यही हमारा मिशन रहेगा। पीएम मोदी को लेकर एक क्वेश्चन किया गया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर तारिक साहब से पूछना चाहूंगी इस सवाल का जवाब। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त पीएम थे, उनके ऊपर तो इल्जाम लगते थे कि वो बोलते ही नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूर की बात है। मैम ये सवाल मुझसे? जी जी आपसे ही है। मोहन सिंह क्या आप कंपेयर करते हैं नरेंद्र मोदी? आदमी में काम करते हैं, जिस आदमी की जो राय है वो राष्ट्रीय पटल पर जिसको कह सकते हैं कि ऐसा कंपेरिजन वो एक बहुत, और बोलने की जहाँ की बात है तो प्रधानमंत्री तरफ से मेरी एक दरखास्त कि हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और यहाँ मैम पानी बिल्कुल नहीं बरस रहा है, लगभग सूखे की स्थिति में। हाथ जो
दरखास्त है, पकड़ के दरखास्त है कि जल्दी से कोई बड़ा झूठ बोल दें जिससे यहाँ बारिश हो, क्योंकि झूठ से आज बारिश हो गई, क्योंकि कई दिनों से बोला नहीं है। पार्लियामेंट में न बोले, ऐसा ही बोल दे जैसे एक दिन में 1 घंटे में किसी स्कूल बना देते हैं, एक साल में एक IIT बना देते हैं, इस टाइप का झूठ, या प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है। वहाँ जो विदेश में यूएस में एक लड़की ने इनसे सवाल पूछ लिया था प्रधानमंत्री ने, तो उसमें पानी पीना था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तो डरते हैं, उसकी बात अलग की है, लेकिन भारी भरकम झूठ बोले तो शायद उसकी वजह से बर्बाद हो जाए, उन लोगों को थोड़ी राहत मिल जाए, क्योंकि लगभग सूखे की स्थिति है। और दोनों ड्राइवर के इंजन जो छोटे वाले ड्राइवर हैं योगी आदित्यनाथ, बहुत बड़े वीक हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सूखा आने वाला है, उनको कोई नहीं है, वो बस मेरे किए हुए काम है, उनका सूखा काटने में व्यस्त है। लेकिन ठीक है, एक छोटा सा आंसर मैं मुख्तार अली से लेना चाहूंगी, बहुत छोटा सा आंसर। जी बोलिए सर, कंक्लूजन कमेंट। जी बोलिए, किस बारे में? जिस बारे में डिबेट हो रही है राहुल गांधी को लेकर, क्या कहेंगे आप? डिबेट खत्म करनी है मुझे। जी देखिए, राहुल गांधी के बारे में से ज्यादा जिसने ये पूरा प्लान सजाया, इनका एक नहीं, राहुल गांधी नहीं, बल्कि दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस है, वो ऑर्डिनेंस का ठीक कोर्ट बंद होने का पहले ऑर्डिनेंस लगा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला देने के बाद ऑर्डिनेंस लगाते हैं। ये मुल्क में कभी देखा नहीं है, ये सिर्फ इमरजेंसी की बात करते हैं। महाराष्ट्र का जो 2 बार जो तख्ता पलट का बात हुई, जब एकनाथ शिंदे से पहले भी, उस वक्त भी आप देखिए रातें रात 2 बजे का टाइम में शपथ लिया था, मुल्क ने कभी देखा नहीं। उसके बाद भी फिर इस तरह देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, ये मध्य प्रदेश में देखिए, पूरा MLA को ले जाकर रख दिया जाता है आसाम में। इस तरह का हर एक स्टेट में इस तरह का मुल्क ने कभी देखा नहीं कि मुल्क जोड़ तोड़ करने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए, या राहुल गांधी को पार्लियामेंट में नहीं रखने के लिए एक इस तरह का जो सिचुएशन क्रिएट किया गया, मुल्क ने देखा है। मुल्क में जरा सा भी जिस शख्स के पास इंसाफ होगा, उसने देखा है कि ये क्या मुल्क में चल रहा है। तो ये बहरहाल अपोजिशन राहुल गांधी को जो सुप्रीम राहत मिली है उससे गदगद नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में राहुल गांधी इस फैसले को किस तरीके से कैश कराएंगे ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इसी के साथ दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।